नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल की एक बहुत बड़ी समस्या की, क्योंकि शांति, सुकून और हरियाली के लिए मशहूर है हमारा हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब इन वादियों में कुछ ऐसा पल रहा है जो न सिर्फ यहाँ के युवाओं का भविष्य छीन रहा है, बल्कि पूरे समाज की नींव को हिला रहा है। हम बात कर रहे हैं नशे के जाल की, जो अब हिमाचल की जमीन पर न सिर्फ पनप रहा है, बल्कि अपनी जड़ें जमा चुका है। और अब जब नशा बेचने वाला कोई गैंगस्टर या स्मगलर नहीं, वर्दीधारी निकले, तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, सिस्टम के भरोसे पर भी उठता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिमाचल को झकझोर के रख दिया है। एक में 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई और दूसरे में एक पुलिस वाला खुद चिट्टा सप्लाई करते पकड़ा गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंबा में चरस की खेप की। चंबा जिला हिमाचल का एक शांत और सुरम्य इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ 3 अप्रैल को पुलिस ने एक ऐसा रैकेट पकड़ा जिसने ये साबित कर दिया कि हिमाचल की पहाड़ियां अब सिर्फ एक टूरिज्म स्पॉट नहीं रही, बल्कि एक ड्रग ट्रांजिट जोन बनती जा रही हैं। पुलिस की एसआईयू यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तीसा थाना क्षेत्र के जसौटगढ़ 0 पॉइंट पर एक बलेनो कार को रोका। कार की तलाशी ली गई और फिर जो मिला उसने सबको चौंका दिया। 4 किलो 214 ग्राम चरस। आरोपी चुराग क्षेत्र का रहने वाला था और चंबा की ओर चरस लेकर आ रहा था। ड्रग्स कार की डिक्की में छुपा कर रखी गई थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इस बारे में वहां की एएसपी शिवानी ने कहा कि हिमाचल में चरस की जब्ती का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। महज इस एक महीने में चंबा जिले में अलग अलग मामलों में 8 किलो से ज्यादा चरस बरामद हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, चंबा अब नशा तस्करों के लिए एक अहम रूट बन गया है। क्या कहना है एसपी का, देखिए। आज हमने एक केस दिया है तीसरा थाने में, जिसमें हमने 4 किलो चरस पकड़ी है। इसमें हमने एक बंदे को एक्यूज बनाया है। उससे पहले हमने 21 ग्राम चिट्टे का केस दिया था जुमार में, जो कि सदर थाने में हमने रजिस्टर किया था। इसमें हमने 2 लोगों को एक्यूज बनाया है। आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने में हमने 4 चरस के केस दिए हैं, जिसमें हमने अभी 3 और ये अभी जो हमने रिसेंटली 4 पकड़ा है, तो इसको मिला के कुछ 8 किलो से ज़्यादा चरस हो जाएगी। और 6 हीरोइन के केस दिए हैं, जिसमें हमने 35 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन पकड़ी है। और एक सिंथेटिक ड्रग जो कि कैप्सूल से रिलेटेड केस है वो दिया है। और एक पॉपी प्लांट्स का केस दिया है और 2 ओपीएम के केस दिए हैं। तो टोटल हमारे कुल 14 केस हमने पिछले 1 महीने में रजिस्टर किए हैं, जिसमें हमने 20 एक्यूज को अरेस्ट किया। जी, मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, जिसमें बिना आप अपनी डिटेल्स डाले इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और हमारे जो सरकारी नंबर है उनसे आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे साथ भी अपनी डिटेल्स जो भी आपके पास है शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने हर किसी को सन्न कर दिया और जिसकी वजह से वर्दी पर भरोसा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। सोलन जिले में पुलिस ने हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की वजह 157 ग्राम चिट्टा यानी सिंथेटिक हीरोइन। और जिस बात ने सभी को सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि प्रदीप गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की वर्दी में था। प्रदीप हरियाणा के कैथल जिले के बड़ी सिकरी गांव का रहने वाला था। उसके साथ एक और युवक को भी पकड़ा गया है। इस बारे में एएसपी सोलन राजकुमार का कहना है कि दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल दोनों पुलिस रिमांड पर है। उनसे ये भी पूछताछ हो रही है कि चिट्टा कहां से आया था और कहां सप्लाई होना था। 2 अप्रैल को पुलिस स्टेशन सदर सोलन को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चिट्टा बेचने की फिराक में सोलन में घूमे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस स्टेशन सदर सोलन एसएचओ ने तुरंत टीम का गठन किया हुआ सपरून चौक की तरफ भेजा। वहां पुलिस टीम को 2 व्यक्ति, जिनमें एक यूनिफॉर्म वाला था और एक सिविल में था, तो उन पे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उनको डिटेन किया, चेक किया तो उनके पास से 157 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनसे इंक्वायरी की तो पता चला कि ये दोनों व्यक्ति, एक जो प्रदीप कुमार वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कैथल जिला में तैनात है, तथा दूसरा व्यक्ति उसका साथी है। ये पिछले कल 1 अप्रैल को कैथल से आए थे तथा शिमला रात्रि ठहराव इन्होंने गंगा होटल में किया। दूसरे दिन ये एक होटल के ही व्यक्ति को लेके नारकंडा गए। नारकंडा में
ये चिट्टा बेचने की फिराक में थे, लेकिन वहाँ इनकी रेट्स के ऊपर कोई बात ना बनी। उसके बाद ये वापस सोलन आए। सोलन में भी ये इसी फिराक में थे, तब तक पुलिस ने इनको दबोच लिया। पुलिस ने इनको अरेस्ट करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया तथा काफ़ी अहम जानकारियां हासिल की तथा इनके आगे पीछे के लिंक्स के बारे में भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस भी इनकी जारी है और पुलिस आज इनको जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है तथा इनकी जो भी प्रीवियस कंडक्ट एंड जो भी फॉरवर्ड इनके लिंक्स हैं उन पे जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 मामले नहीं है। अगर पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में खासकर सोलन, मंडी, चंबा, शिमला और कुल्लू जैसे जिले अब ड्रग्स के नेटवर्क के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। 2023 में हिमाचल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1800 से ज्यादा गिरफ्तारियां की थी। अकेले चिट्टा यानी सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती में 35% की बढ़ोतरी देखी गई है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, जहां ये पंजाब, जम्मू और हरियाणा से जुड़ा है, इसे ड्रग्स की तस्करी के लिए एक आसान रूट बना देती है। और जब वर्दीधारी लोग इस रैकेट में शामिल मिलते हैं तो जाहिर है कि नेटवर्क और भी मजबूत बनता जा रहा है। नशे का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता, उसका असर पूरे समाज पर होता है। एक नशा अडिक्ट बेटा जब परिवार का सहारा बनने की उम्र में घर तोड़ने लगता है, जब कॉलेज के छात्र करियर छोड़कर नशे की लत में गिरते हैं, जब युवा हाथों में किताबें नहीं सिगरेट चिट्टा लिए घूमते हैं, तो समझिए समाज की नींव दरक रही है। और अगर इस जहर को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले 5 सालों में हिमाचल की पहचान टूरिज्म से नहीं, ड्रग क्राइसिस जोन के तौर पर होने लगेगी। इस वीडियो का मकसद किसी राज्य या संस्था को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि एक हकीकत को उजागर करना है। पुलिस की कोशिशें सराहनीय है। एसआईयू, सीआईडी और लोकल पुलिस पूरी तरह से मेहनत कर रही है, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, ये लड़ाई हमारी भी है, आपकी है। हम सबको मिलकर इस नशे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अपने बच्चों को जागरूक कीजिए, स्कूल कॉलेज में ड्रग्स अवेयरनेस कैंप्स को बढ़ावा दीजिए और सबसे जरूरी, अगर आपको कहीं कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो चुप मत रहिए, पुलिस को जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चे ही इस सन्नाटे का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई स्थिति है। मैं चंद्रप्रभा शर्मा मिलती हूँ आपसे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक याद रखिए, जागरूकता ही असली सुरक्षा है।